Good morning, dosto. I hope you all are will be very fine. I hope you have watched the previous video alphabet A series and now let's start alphabet B. यदि आप लोगों ने इससे पहले वाला वीडियो ये नहीं देखा है तो सब जरूर देखिए, वो भी हमारे उच्चारण में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक अल्फ़ाबेट बी है। बी जो है हमारा उच्चारण में बहुत ही ज़्यादा जगहों में काम आता है, महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए हम देखते हैं अल्फ़ाबेट बी। तो हमारा पहला रूल है बी का ब प्रोनाउंसिएशन बहुत ज़्यादा जगहों में होता है। तो कहीं पर ऐसा नहीं है कि बी का ब कोई खास नियम नहीं है। बी का ब बहुत ज़्यादा जगहों में, अधिकतर जगहों में होता है। यहाँ पर देख लीजिए बास्टर्ड, बी का वही उच्चारण हुआ है। बी का ब अधिकतर जगह में हुआ है। बी का ब बास्टर्ड। बैच, कोई होता है ना क्लास के बैच, ए बैच टू बैच, वही बैच है। ये बैच पढ़ते हैं। बैट है, बोट है, नाव है। बैट मतलब बल्ला होता है। ये बाइट है। ये बाई है, खरीदना और बिकम कुछ बनना होता है। बीवेयर बनाना। बोन मतलब हड्डी होता है। बजरंग किसी व्यक्ति का नाम है जो बस उच्चारण हुआ है। बघेल सरनेम है, बस हुआ है। बेस मतलब आधार होता है। बेटल मतलब युद्ध होता है। बिलीव मतलब विश्वास होता है, आशा होता है। बी का ब अधिकतर जगहों में ब ही होता है। तो हम देखते हैं आगे हमारा दूसरा रूल जो है बी का भ कब होता है। चलिए हम दूसरा रूल देखते हैं। तो रूल क्या कहता है, यदि जब बी के बाद एच आए तो बी एच को भ ध्वनि की मात्रा से उच्चारण करते हैं। ये सिंपल रूल है, आप लोग समझने के एक आध बार समझेंगे आप लोग आसानी से समझ आ जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं, पहला एग्जाम्पल देखते हैं। भूपेंद्र, देखो बी के बाद क्या एच आया है। भूपेंद्र, बी के बाद क्या एच आया है। भारत, यहाँ पे बी के बाद एच आया है। भूरा, कि सभी व्यक्तियों का नाम को ही मैंने इंक्लूड किया है आसानी से समझने के लिए। भजन, देखो बी के बाद क्या है एच आया, भजन। बी के बाद एच आया भीम। बी के बाद एच आया भारत, मतलब ये भरत है। बी के बाद एच आया है। यहाँ पर देखो भूपेश, बी के बाद एच आया भूपेश। बी के बाद एच आया भूषण। ऐसे नॉर्मल शब्द हैं हमारे समझने के लिए। बी को हम भ इस प्रकार से, जब बी के बाद एच आए ना, बी एच को हम भ कहते हैं। तो हमारा तीसरा रूल देखते हैं, यदि शब्द के अंत में एम भी आता है, कोई शब्द उसके अंत में जब एम भी आता है तब बी साइलेंट होता है। ये साइलेंट वर्ड कब होते हैं, ये बहुत ज्यादा जानना जरूरी है हमको। तो चलिए देखते हैं साइलेंट वर्ड जो है। देखो शब्द के अंत में क्या एम बी आया है, अंत में बोल रहा है ना एम बी आना चाहिए, तब बी साइलेंट होता है। तो बी साइलेंट हो गया तो क्या पढ़ सकेंगे, कॉम। देखो एम बी आया है, बी साइलेंट हो गया तो क्या बोल, टूम। यहाँ पे एम बी आया है तो उम। यहाँ पे एम बी आया है तो थम। थम्ब नहीं बोलते, बहुत लोग थम्ब बोल देते हैं ना, वो थम होता है ओनली वो। यहाँ पर एम बी आया है लीम। यहाँ पे एम बी आया है तो क्लाइम। क्लाइम पढ़ेंगे, क्लाइंब नहीं पढ़ेंगे उसको हम। यहाँ पे है बम, एम बी आया है, बम नहीं पढ़ेंगे, बम ओनली बम होता है। तो हमारे भी साइलेंट रूल होता है। जब आप लोग की प्रैक्टिसिंग करते रहिए, लिसनिंग करते रहेंगे ना, तो आप लोग वो शब्द को सुन सुन के आपको समझ अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। गूगल ट्रांसलेटर है, बहुत सारे ऑप्शनल है हमारे पास, सोशल मीडिया है, उसको समझने के लिए रूल्स को वो धीरे धीरे समझ आ जाता है। चलिए हम रूल नंबर चौथा देखते हैं। यदि शब्द के अंत में बीट ही आता है बीट, तब बी साइलेंट होता है। देखिए यहाँ पर क्या है, शब्द बीट आया है शब्द के अंत में, तो डाउट है। वो तो बोलते हैं डाउट बोल देते हैं, डाउट बोल देते हैं। वो डाउट नहीं है, वो डाउट है ओनली। डेट, ये होता है डेटर है ये, वो बी नहीं है, वो मिस्टेक से मिस प्रिंट हुआ है। डेटर है ओनली वो। ये देखो सटल, ये बीटी जो होता है वो भी है हमारा साइलेंट होता है। क्या ओनली हम सटल पढ़ेंगे। ये डेट है, बीटी आई एन, वो भी है साइलेंट होता है, डेट है ओनली ये। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। आप लोग समझते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।